हरे कृष्ण एवरीवन। हम श्रीमद् भगवत गीता के तीसरे अध्याय के 24वें श्लोक को आज करने जा रहे हैं। इससे पहले वाले श्लोकों में हमने क्या पढ़ा कि भगवान कहते हैं कि तीनों लोकों में कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो मुझे चाहिए हो या मुझे किसी वस्तु की कमी हो। तो मुझे कोई ऐसा कार्य नहीं है जो तीनों लोकों में करना है, लेकिन फिर भी मैं कर्म करता हूं। क्यों? उसका आंसर भगवान इस श्लोक में देंगे। भगवान कर्म क्यों करते हैं? बाकी के तीनों लोकों में लोग क्या कर रहे हैं? कौन से कर्म कर रहे हैं? मनुष्य यज्ञ कर रहे हैं, बाकी सब लोग यज्ञ कर रहे हैं और देवता उनको उनकी मनवांछित वस्तुओं को प्रदान कर रहे हैं। यही हो रहा है ना सारे लोकों में। अब भगवान कर्मों को क्यों कर रहे हैं? अगर भगवान को किसी चीज की जरूरत नहीं है, कोई कमी नहीं है, फिर क्यों कर्मों को कर रहे हैं? तो कहते हैं भगवान इस श्लोक में, उत्सिदेर्यो इमे लोका न कुर्याम कर्म चेदहम संकरस्य च कर्तास्याम उपहन्यम इमः प्रजा। भगवान कहते हैं, यदि मैं नियत कर्म ना करूं तो ये सारे लोग नष्ट हो जाएं, तब मैं अवांछित जन समुदाय वर्ण संकर को उत्पन्न करने का कारण हो जाऊंगा और इस तरह संपूर्ण प्राणियों की शांति का विनाशक बनूंगा। तो भगवान कह रहे हैं कि अगर मैं ही कर्म नहीं करूंगा तो जो मैं एग्जाम्पल सेट करूंगा वो लोग उसको फॉलो करेंगे। लोग भी काम नहीं करेंगे, लोग अपने धर्म के रास्ते को छोड़ देंगे और उनकी सबके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन बन जाऊंगा? मैं। अब जैसे अर्जुन सबको युद्ध छोड़ के भाग जाए, वो युद्ध ना करे, तो भविष्य में अगर कोई अर्जुन का एग्जाम्पल देके बोले कि देखो अर्जुन भी तो युद्ध छोड़ के भाग गया था, इसलिए मैं भी ये काम नहीं करूंगा, मैं भी छोड़ के भाग रहा हूँ, तो उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होएगा? अर्जुन, क्योंकि उसने गलत एग्जाम्पल सेट कर दी। अब लोग उसको फॉलो कर रहे हैं। जैसे हम देखते हैं ना, टीवी पे एडवर्टीजमेंट्स आती है इतनी सारी, उसमें जो हीरो हीरोइन है वो दिखाते हैं ना उनको कि वो कोई सिगरेट पी रहा है, कोई तंबाकू खा रहा है, कोई ड्रिंक कर रहा है, तो लोग उनको देखकर फिर वैसा करना शुरू कर देते हैं कि अच्छा ये हीरो मेरा आइडल है, ये इस काम को कर रहा है तो मुझे भी ये काम करना चाहिए, है ना। इसीलिए तो एडवर्टाइजमेंट्स में उनको लिया जाता है। अदरवाइज फिल्म स्टार्स को एडवर्टाइजमेंट में लेने का क्या बेनिफिट है? उसका बेनिफिट ये है कि वो जो करेंगे वो सारी की सारी दुनिया करेगी ना। तो अगर जिन लोगों को, जो लोग फॉलो करते हैं, जो एक आदर्श को स्थापित करते हैं, अगर वो गलत काम करेंगे तो सारी दुनिया भी वो काम करने शुरू कर देगी। इसलिए भगवान कह रहे हैं कि अगर मैं कर्मों को करना बंद कर दूं तो वर्ण संकर उत्पन्न होने शुरू हो जाएंगे, जो धर्म का पालन नहीं करेंगे, और संपूर्ण विश्व की अशांति का कारण कौन बनूंगा? मैं बनूंगा। तो यहाँ पे एक शब्द आया, वर्ण संकर। आपको याद है पहले भी ये शब्द भगवत गीता में आया हुआ है, वर्ण संकर। याद है कौन से चैप्टर में किसने बोला था वर्ण संकर? फर्स्ट चैप्टर माता जी। फर्स्ट चैप्टर। हाँ वन। अर्जुन ने बोला था ना कि अगर मैं युद्ध करूंगा तो युद्ध करने से वर्ण संकर संतानें उत्पन्न हो जाएंगी, है ना, इतने लोग मारे जाएंगे। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वर्ण संकर? वर्ण संकर क्या होता है? क्या होता है वर्ण संकर? हाँ माता जी, वो इलीगल वो हो जाएंगे माता जी संतानें। हाँ जी माता जी, हरिता वो होती है, इलीगल बच्चे होने शुरू हो जाएंगे या कुछ ऐसा है। इलीगल बच्चे, ठीक है। अच्छा, अंजलि माता जी ने बोला इलीगल बच्चे। किसी का कोई और मत है वर्ण संकर के लिए, इसको छोड़ के कुछ और कहना चाहते हैं? नहीं, किसी को और कुछ नहीं पता वर्ण संकर हाँ जी माता जी, जैसे और वो, तर्पण का भी नहीं होगा। हाँ जी तर्पण माता भी नहीं जी, करेगा कोई। तर्पण नहीं पितरों का। होगा। व्हाट इज वर्ण संकर? वर्ण संकर क्या है? इलीगल बच्चे तो आपने बोल दिए, इलीगल संतान उत्पन्न हो जाएंगे, उसके सिवाय वर्ण संकर से क्या समझते हैं? माता जी वो मतलब वो होगा ना, मिक्सचर हो जाएगा। तो जो ब्राह्मण और जो जो वर्ण है ना, वो चार वर्ण है, उनका मिक्स, मतलब कि वो जैसे ब्राह्मण का ब्राह्मण में ऐसे, फिर वो
यही है। बहुत बहुत हद तक आप उत्तर के नजदीक पहुंच रहे हैं, बट आपको एग्जैक्टली समझाना नहीं आ रहा, ठीक है। तो ठीक है, आज वर्ण संकर को समझते हैं, क्योंकि वर्ण संकर वर्ड 2 बार आ चुका है। इससे पहले भगवत गीता में फर्स्ट चैप्टर में अर्जुन कहते हैं भगवान कृष्ण को कि हे कृष्ण, जब कुल में अधर्म प्रमुख हो जाता है तो कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती हैं और स्त्रीत्व के पतन से हे वृष्णिवंशी वंशी अवांछित संतान उत्पन्न होती हैं। तो यहाँ पे आया था वर्ड वर्ण संकर, कि यहाँ पे वर्ण संकर उत्पन्न होंगे, वांछित संतान, ये शब्द आया ना वर्ण संकर। तो व्हाट इज वर्ण संकर? देखो 4 वर्ण है, सबको पता है ना, कौन से वर्ण? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, शूद्र। 4 वर्ण हो गए। अब 4 वर्णों में हमारे वैदिक आदेश अनुसार जो विवाह होना चाहिए, शादी होनी चाहिए, वो सेम वर्ण में होनी चाहिए। ब्राह्मण की शादी ब्राह्मण से होनी चाहिए, क्षत्रिय की क्षत्रिय से, वैश्य की वैश्य से और शूद्र की शूद्र से। अगर ये शादी हुई तो विवाह हुआ, तो वर्ण संकर संतान उत्पन्न नहीं होगी, ठीक है। लेकिन अगर इससे उल्टा चला गया, ब्राह्मण की शादी होगी वैश्य से, क्षत्रिय की होगी ब्राह्मण से, तो उनसे जो संतान उत्पन्न होंगी उनको बोला जाता है वर्ण संकर। क्लियर हुआ? वर्ण तो समझते हैं ना, वर्ण तो 4 वर्ण, और संकर मतलब मेल, मतलब इनका जो मेल होगा वो ठीक नहीं होगा। ब्राह्मण की शादी हो रही है क्षत्रिय से, वैश्य से हो रही है, तो ये सही नहीं होगा। तो इसको और इलेबोरेट कर देती हूँ थोड़ा सा, और फिर उसके बाद देखो, अभी मैं पहले आपको वर्ण संकर समझाऊंगी, ओके। वर्ण संकर का थ्योरेटिकल कंसेप्ट हम लोग यहाँ पे क्लियर करेंगे। उसके बाद मैं आपको 2 स्टोरी सुनाऊंगी। अब 2 स्टोरीज में आपने मुझे बताना है कि इसमें वर्ण संकर कौन सा है, ठीक है। तो ध्यान से सुनते हैं इसको। तो वर्ण संकर 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है अनुलोमज और दूसरा होता है प्रतिलोमज, ठीक है। अनुलोमज और प्रतिलोमज। अब ये अनुलोमज और प्रतिलोमज क्या होता है? अनुलोमज में क्या होता है, पिता माता से श्रेष्ठ होता है, और प्रतिलोमज में माता पिता से श्रेष्ठ वर्ण की होती है। और थोड़ा इलेबोरेट करते हैं। ये देखो, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, 4 वर्ण हो गए। ब्राह्मण की शादी होगी ब्राह्मणी से, क्षत्रिय की क्षत्राणी से, वैश्य की वैश्याणी से, शूद्र की शूद्राणी से, ये हो गए। मतलब ये सही है, ये मेल सही है, ये वर्ण संकर नहीं है। लेकिन अगर ब्राह्मण पिता है और माता कौन है? क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये माता है, तो उसको बोलेंगे अनुलोमज। समझ आया? भी हाँ ना जी माता जी। नहीं तो मुझे लगेगा मैं ऐसे ही जैसे ये वेदव्यास जी पिता थे, और ये ये इनके धृतराष्ट्र वगैरह बच्चे थे, तो ये भी एक तरह का ये वंशंकर ही हुआ। ये हाँ, इसको समझते हैं, इसको समझते हैं। देखो वर्ण संकर नहीं हुआ, क्योंकि वो अभी देखा जाए तो जो सत्यवती है, सत्यवती तो महारानी है ना, तो वेदव्यास उनके पुत्र हैं। ऐसे मतलब होता था कई बार, ये आपको ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल ना ग्रंथों में मिलेंगे, यहाँ पे अनुलोमज विवाह भी हुए हैं और प्रतिलोमज भी हुए हैं। अब वो सही क्या है, सही क्या नहीं है, शास्त्रों में देखो अनुलोमज विवाह को कुछ हद तक ओके माना जाता था, प्रतिलोमज को ओके नहीं मानते थे। तो ऐसे नहीं कि वो विवाह नहीं होते थे, लेकिन फिर जो ऐसे विवाह होते थे उनको अलग नाम से बताया जाता था, जैसे उनको सूत कहा जाता था। अब सूत का मतलब क्या है? सूत गोस्वामी जो हम कहते हैं, सूत का मतलब क्या है? वहां पे जो विवाह हुआ है वो ऐसे मेल से हुआ है कि जैसे ब्राह्मण का ब्राह्मण से शादी के द्वारा बच्चा उत्पन्न नहीं हुआ है, वो किसी और वर्ण में, माता अलग वर्ण की है, पिता अलग वर्ण की है, फिर जो बच्चा होएगा उसको सूत बोला जाएगा। इस ढंग से शादियां, ऐसे वो नहीं है, आदेश नहीं है कि ऐसे हो, बट हाँ कुछ परिस्थितियों में ऐसी शादियां की जाती थी, राइट। माता जी जैसे सूत पुत्र कर्ण, वो सूत उनको भी पुत्र ऐसे नहीं सूत कहते थे उसको, नहीं, पुत्र। वो ऐसे सूत पुत्र नहीं कहते थे, वो ऐसे कहते थे कि वो तो उसका ना पालन पोषण एक उसने किया था, सूत ने किया था, तो उसको सूत पुत्र इसलिए कहते हैं। आइडली तो वो क्षत्रिय था, उसकी तो माता ने उसका त्याग कर दिया था। हाँ जी हाँ जी। ठीक है।
देखो, अनुलोमज विवाह क्या होता है? जब उच्च वर्ण का पिता होता है और माता निम्न वर्ण की होती है। ब्राह्मण की शादी होगी, क्षत्रिय से होगी, वैश्य से होगी, लेकिन मतलब जो मेल है वो ब्राह्मण है और फीमेल चाहे क्षत्रिय है चाहे वैश्य है, तो उसको अनुलोमज विवाह कहेंगे। क्लियर? और अब अगर माता उच्च कास्ट की है, माता ब्राह्मण है और शादी होगी क्षत्रिय से या वैश्य से, तो उसको बोलेंगे प्रतिलोमज। क्लियर हुआ? हाँ जी माता जी। लोमज में पिता ऊपर और प्रतिलोमज में माता की कास्ट ऊपर। ठीक है, तो आइडली तो ये जो आजकल हाँ जी बताइए। आजकल ये जैसे मुसलमान हिंदू आपस में शादी करे तो एक तरह का वंश संकर ही हुआ ये सब वर्ण संकर है। आज की डेट में सभी वर्ण संकर हैं। सारे वर्ण संकर क्यों है? क्योंकि वर्ण संकर इसलिए है क्योंकि जो ब्राह्मण भी है ना, वो ब्राह्मण के कर्तव्यों का पालन तो कर नहीं रहा, और ब्राह्मण क्षत्रिय बना हुआ है, क्षत्रिय वैश्य बना हुआ है, तो आजकल सारे ही वर्ण संकर है, सभी वर्ण संकर है। ठीक है, बट स्टिल अपनी कास्ट को फॉलो करना चाहिए। अपनी कास्ट को क्यों फॉलो करना चाहिए? देखो, आपने ना ये देखा होगा कई बार ना, एक पर्टिकुलर, चलो आप इन सब बातों को साइड में रख के एक अब दुनियादारी की बात करते हैं हम लोग। सपोज एक लड़का है, वो वैश्य परिवार से संबंधित है, ठीक है, अब वो शूद्र की स्त्री से विवाह करके घर में ले आया। अब आप देखेंगे दोनों के ट्रेडिशंस आपस में मैच नहीं करेंगे, जो इनकी परंपराएं हैं वो उनकी परंपराओं से मैच नहीं करेंगी, तो इसलिए फिर बाद में झगड़े होते हैं। अभी जो इतने सारे डिवोर्स केसेस हो रहे हैं, तलाक हो रहे हैं, वो क्यों है? क्योंकि पहले कुंडलियां मिलाते थे, ये वर्ण देखते थे, गोत्र देखते थे, फिर देख के शादी की जाती थी। आजकल वो सारी चीजें खत्म हो गई हैं, तो इसलिए फिर वो वर्ण संकरों की उत्पत्ति हो रही है। हम कहते थे ना, देखो राक्षस गुण है, मित्र गुण है, कौन से गुण है, वो गुणों को मिला के शादी की जाती थी। अब ऐसा कुछ सब कुछ तो होता नहीं। अब तो बस ठीक है, लड़का लड़की एक दूसरे को पसंद करते हैं, शादी कर दो जी, कोई पूछता ही नहीं इन बातों को। तो इसीलिए समाज में इतनी अशांति है, क्योंकि वर्ण संकर संतानें हैं। अब देखो यहाँ पे अर्जुन तब भी डिवोर्स रेट बढ़ रहा है ना। That's why divorce cases are increasing. अब अर्जुन यहाँ पे क्यों कह रहा है कि मैं वर्ण संकर संतानों की उत्पत्ति का इसकी वजह से कई कई बच्चे भी अब नॉर्मल से भी पैदा होने लग गए हैं। नहीं, ऐसा नहीं है कि इनकी वजह से बच्चे अब नॉर्मल पैदा होने लग गए हैं। अब नॉर्मल बच्चे जो जिनको आप अब नॉर्मल कहते हैं, जिनको कुछ मानसिक या शारीरिक कष्ट होता है, उनके पीछे और भी बहुत सारे रीजन होते हैं। वी कैन नॉट से कि ओनली इस वजह से मतलब बच्चे ऐसे हो रहे हैं, वी कैन नॉट से दैट, राइट। तो जब अर्जुन जो इस श्लोक में बोल रहा है कि अगर मैं युद्ध में पार्टिसिपेट करूंगा तो वर्ण संकर संतानें उत्पन्न होंगी, ऐसा वो क्यों बोल रहा है? वाई ही सेइंग सो? वो ऐसा इसलिए बोल रहा है क्योंकि जब महाभारत के युद्ध में इतने लोग मारे गए, बहुत सारे मेल्स, जो पुरुष जनसंख्या है उसका तो नाश हो गया ना। स्त्रियों ने युद्ध में पार्टिसिपेट नहीं किया, वो तो घर पे बैठी हैं, पुरुष वहां पे मर गए। अब जो स्त्रियां हैं वो शादी करने के लिए अपना एक कंपेटिटिव पार्टनर कहाँ से ढूंढेंगी? अब ब्राह्मण ने शादी करानी है तो उसके लिए ब्राह्मण नहीं मिलेगा, तो वो कहीं से भी शादी कराएंगे ना। अभी वैश्य ने शादी करानी है, कोई वैश्य स्त्री है उसने शादी करानी है, तो उसको जो भी अवेलेबल मतलब पर्सन होगा शादी के लायक, वो उससे शादी करा लेंगी, क्योंकि ब्राह्मण या वैश्य तो मिल ही नहीं रहे, क्योंकि वो तो सारे मारे जा चुके हैं। तो इसलिए अर्जुन बोल रहे हैं कि उनके कारण वर्ण संकर उत्पन्न हो जाएंगे। क्लियर हुआ भाई? हाँ ना बोलो कुछ। हाँ जी माता जी। हाँ जी आटा छा ये भी हाँ ठीक है। माता जी, और एक ये भी बोला था ना कि जो भीष्म पितामह वगैरह हैं, बड़े हैं, उनको मारने से मतलब हमारे रिचुअल भी खत्म हो जाएंगे, क्योंकि आप बड़े ना ही उस बदमाश आप उस चीज पे मत जाओ। अभी जिस टॉपिक की बात हो रही है ना, कहा तो बहुत कुछ था वहां पे, लेकिन जिस टॉपिक की बात हो रही है तो यू मतलब बी विद द टॉपिक, ठीक है? टॉपिक के साथ रहिए। अब देखो, जो मनु संहिता में लिखा गया है, आइडली मैरिज जो कि सेम कास्ट में होती है, दैट इज अ परफेक्ट मैरिज। ब्राह्मण ब्राह्मण से, क्षत्रिय क्षत्रिय से, वैश्य वैश्य से, शूद्र शूद्र से। लेकिन अनुलोम विवाह जिसमें पिता का वर्ण ऊंचा है, वो कई बार यहाँ पे वर्ड क्या है? गोइंग विद ग्रेन। गोइंग विद ग्रेन का मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि मतलब आपने मेरी बात नहीं मानी, मतलब नीति के विरुद्ध कोई बात कर दी,
कि चलता नहीं है, चलो किसी ना किसी तरीके से चला लिया, ठीक है। तो जो अपने वर्ण में शादी होती है वो तो होती है परफेक्ट, लेकिन अगर कोई कंडीशन हो जाए, ऐसा कोई परिस्थिति आ जाए कि भाई अपने वर्ण में शादी नहीं हो रही, तो कुछ हद तक अनुलोम विवाह को टॉलरेट करते थे। देखो टॉलरेट को मैंने स्पेशली हाईलाइट किया हुआ है। टॉलरेट करते थे, एक्सेप्ट करते थे। ऐसा नहीं कि बहुत बढ़िया, जैसे इसको कैसे समझोगे बात को, हमारे समाज में अब ठीक है लव मैरिज को थोड़ा सा ओके मारने लगे हैं, लेकिन इससे पहले क्या होता था, अगर आज आपसे 100 साल या 50 साल पहले की बात करो तो टॉलरेट किया जाता था, मैरिज को माना नहीं जाता था। तो इसी प्रकार सेम वर्ण में शादी होनी चाहिए, दैट इज अ परफेक्ट मैरिज। लेकिन अगर किसी दूसरे वर्ण में हो गई तो इतिहास में इसको टॉलरेट किया जाता था, अगर ये अनुलोम है। अनुलोम, अनुलोम मतलब पिता ऊंचे वर्ण का होना चाहिए। क्लियर हुआ? प्रतिलोम नहीं होना चाहिए। माता ऊंचे वर्ण की है, पिता निम्न वर्ण का है, वो नहीं होना चाहिए, ठीक है। आई होप सो कि आप सब लोगों को समझ आ गया। अब हम इससे रिलेटेड एक स्टोरी सुनते हैं, फिर हम आप मुझे बताएंगे कि अनुलोम विवाह था या प्रतिलोम विवाह था, ठीक है। तो वी आर टेकिंग वन स्टोरी फ्रॉम स्क्रिप्चर। पहली स्टोरी है देवयानी की। तो देवयानी कौन है? आपको पता है देवताओं के गुरु, देवताओं के पुरोहित कौन है? देवताओं के पुरोहित कौन है? शुक्राचार्य। नो, वो दानवों के हैं, वो राक्षसों के, हाँ वो दानवों के, सॉरी राक्षसों के हैं। मेरे दिमाग में और देवताओं के कौन है? बृहस्पति देव। बृहस्पति। बृहस्पति देवताओं के पुरोहित है, और जो राक्षस है उनके जो पुरोहित है, दानवों के पुरोहित है, वो है शुक्राचार्य, ठीक है। तो शुक्राचार्य की बेटी थी देवयानी। तो अब जो बृहस्पति का बेटा था उसका नाम था कच्छ। अब जो कच्छ था इसको एक विद्या सीखनी थी, उसको बोलते हैं संजीवनी विद्या। संजीवनी विद्या क्या होती थी कि जब युद्ध में कोई बंदा मारा जाता था, कोई सैनिक मारा जाता था, तो अगर उसके शरीर का क्षत विक्षत नहीं हुआ, मतलब उसके शरीर के पार्ट साबुत हैं, मतलब ठीक है, सही है, शरीर ठीक है, अंग भंग नहीं हुए उसके, शरीर ठीक पड़ा है, तो उसको संजीवनी विद्या के द्वारा जीवित कर दिया जाता था। बहुत बार शुक्राचार्य ने ऐसा किया है। जब बलि महाराज का युद्ध हुआ ना, मतलब इनके साथ, देवताओं के साथ युद्ध हुआ, तो शुक्राचार्य ने अपनी विद्या का प्रयोग किया और राक्षसों को जिनको जिंदा कर सकते थे उनको कर दिया संजीवनी विद्या से। तो ये विद्या थी, शुक्राचार्य के पास थी, और भी कुछ लोगों के पास ये विद्या थी उस समय में। तो बृहस्पति का जो बेटा है कच्छ, जो देवताओं के गुरु हैं बृहस्पति जी, उनका बेटा शुक्राचार्य के पास गया, जो कि दानवों के गुरु हैं, और उनको बोला कि मुझे ये विद्या सिखा दो। तो शुक्राचार्य जी ने उसको विद्या सिखा दी, संजीवनी विद्या। अब जो देवयानी थी, शुक्राचार्य की बेटी थी, उसको कच्छ बहुत पसंद था। अब देवयानी कच्छ के पास गई और उसके सामने मैरिज का प्रपोजल रखा कि आई वॉन्ट टू मैरी यू, मुझे आपसे शादी करनी है। तो कच्छ ने सोचा कि भाई ये तो मेरे गुरु की बेटी है, गुरु की बेटी है तो मैं तो इससे शादी नहीं कर सकता, ये तो सम्माननीय है, मेरे लिए बड़ी आदरणीय है, मैं इससे शादी कैसे कर सकता हूं। तो उसने बोला कि नहीं भाई, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। तो देवयानी को गुस्सा आया, उसने कच्छ को श्राप दे दिया। तो कहते जितनी मैंने तुम्हें जितने मेरे पिता से तुमने संजीवनी विद्या सीखी है ना, वो सारी तुम्हारे लिए बेकार हो जाए, सब बेकार हो जाए, तुम्हारी विद्या सारी चली जाए, बेकार हो जाए तुम्हारे लिए। और कच्छ को भी गुस्सा आ गया। कच्छ ने देवयानी को श्राप दे दिया। कच्छ ने देवयानी को श्राप दिया कि तुम ब्राह्मण की बेटी हो तो तुम्हें कभी ब्राह्मण पति ना मिले। दोनों ने एक दूसरे को श्राप दे दिया। अब क्या हुआ, देवयानी की एक फ्रेंड थी, राजा की बेटी, उसकी दोस्त थी देवयानी की, उसका नाम था शर्मिष्ठा। अब मैं स्टोरी ना शॉर्ट में सुना रही हूँ, क्योंकि अगर मैं बड़े मतलब लंबी स्टोरी सुनाऊंगी ना भागवतम से लेके, फिर हमें 2 घंटे लग जाएंगे इस पूरी स्टोरी पे। तो उनका झगड़ा हो गया, देवयानी और शर्मिष्ठा का। शर्मिष्ठा कौन थी? राजा की बेटी। देवयानी कौन थी? शुक्राचार्य की बेटी। दोनों का आपस में झगड़ा हो गया। अब झगड़ा हो गया
तो जो शर्मिष्ठा थी राजा की बेटी, उसने देवयानी को कुएं में धकेल दिया। कुएं में धकेल दिया तो वो चली गई अपने राजमहल में। अब देवयानी यहाँ पे चिल्लाए, उसको निकालने वाला कोई नहीं। इतने में कौन आए वहां पे? ययाति महाराज। ययाति तो जिन्होंने तो श्रीमद् भागवतम पढ़ी है उनको लिए तो ययाति नाम कोई नया है नहीं, जिन्होंने कभी नहीं पढ़ा उनको शायद लग सकता है ये नाम नया। इनके ऊपर आपको बहुत सारे चैप्टर्स मिलेंगे श्रीमद् भागवतम में। तो वो आए, उन्होंने देखा कि कुएं में कोई स्त्री गिर गई है, उन्होंने अपना हाथ दिया और उसको बाहर निकाल लिया देवयानी को। अब देवयानी कहती कि भाई अब आपने मेरा हाथ पकड़ के मुझे बाहर निकाला है, अब आप मुझे पत्नी रूप में स्वीकार करो कि आप जिंदगी भर मेरा हाथ नहीं छोड़ोगे। तो ये ययाति महाराज कहते कि मैं तुमसे शादी कैसे कराऊं भाई, क्योंकि तुम ब्राह्मणी, मैं क्षत्रिय, ठीक है, तो ये विवाह तो शास्त्रों के अगेंस्ट हो जाएगा, मैं ये शादी नहीं करा सकता। लेकिन देवयानी ने बताया कि भाई मेरी शादी तो ब्राह्मण से हो ही नहीं सकती, मुझे तो श्राप दे दिया कच्च ने, तो मेरी तो शादी वैसे भी किसी और वर्ण में होनी है, तो बेटर है आप ही मेरे से शादी कराओ। एंड देवयानी वॉज वेरी ब्यूटीफुल, वो बहुत सुंदर थी। तो ययाति महाराज मान गई शादी के लिए। फिर देवयानी और ययाति महाराज की शादी हुई। बहुत लंबी स्टोरी है, इसके बाद भी बहुत सारी स्टोरी है, लेकिन उसको भी डिस्कस करने नहीं बैठ सकते हम लोग। तो अभी जितनी स्टोरी हमने सुनी, थोड़ा सा पार्ट लिया श्रीमद् भागवतम में से। अब ये जो विवाह हुआ, ये कौन सा हुआ? ये अनुलोमज हुआ या प्रतिलोमज हुआ? प्रतिलोमज माता जी। प्रतिलोमज। प्रतिलोमज हो गए, क्योंकि माता ऊंची कास्ट की और पिता नीची कास्ट का है। समझ आ गया? अभी हाँ जी। अभी वर्ण संकर आ रहा है ना समझ, थोड़ा थोड़ा। पर ये जो राक्षसों के गुरु है वो भी ब्राह्मण ही कहलाए जाएंगे? अरे थे तो शुक्राचार्य ब्राह्मण ही मतलब ना। ब्राह्मण ही? मेरी बात सुनो, अगर अच्छा। ब्राह्मण है, ब्राह्मण के पास कोई राक्षस पढ़ने आ गया तो ब्राह्मण की कास्ट थोड़ा ना चेंज हो जाएगी। ब्राह्मण तो ब्राह्मण ही अच्छा। रहेगी ना। पर वो हमेशा देवताओं के फेवर में नहीं थे, हमेशा राक्षसों के फेवर में थे ना। और राक्षसों के पुरोहित है ना, तो उनका फेवर करेंगे ना, वो राक्षसों के हाँ पुरोहित। हाँ। ठीक है, ठीक है। अभी और एक स्टोरी, ठीक है। ये स्टोरी कहाँ से है? ये स्टोरी आपकी हिस्ट्री की बुक्स में से है। ये स्टोरी क्या है? चंद्रगुप्त मौर्य, एवरीबॉडी नोस, पढ़ा होगा चंद्रगुप्त मौर्य, है ना, पढ़ा लोगों ने? हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। हो गया है ना। तो जो चंद्रगुप्त मौर्य था, ही वॉज वेरी पावरफुल किंग, वो बड़ा शक्तिशाली राजा था। उसने अपनी पकड़ साउथ में स्ट्रॉन्ग करनी थी, साउथ इंडिया में। वो चाहता था वो राज्य भी मेरे राज्य में आकर मिल जाए, या वहां का राजा मेरा फ्रेंड बने, या मेरे साथ संधि करे, कुछ करे। बट जो साउथ थे, साउथ में वाकाटक वंश राज्य करता था। वाकाटक, वहां के राजा थे रुद्रसेन। अब वो संधि करना नहीं चाहते थे, इन दोनों की बनती नहीं थी, गुप्त साम्राज्य की और उनकी वाकाटक वंश वालों की बनती नहीं थी। अब उनके पास पावर नहीं थी चंद्रगुप्त के पास कि इतनी मतलब सेना लेके उसके ऊपर चढ़ाई कर दे, उसको हरा दे और अपने राज्य में मिला ले। तो चंद्रगुप्त ने क्या किया? चंद्रगुप्त ने अपनी बेटी का, उसकी जो सेकंड डॉटर थी, दूसरी बेटी का विवाह किससे कर दिया? प्रभावती, जिसका नाम था, नहीं सॉरी, चंद्रगुप्त मौर्य की बेटी थी, सेकंड बेटी नहीं थी, उनकी बेटी का विवाह उन्होंने किससे से कर दिया? प्रभावती उसका नाम था। उसने रुद्रसेन से उसकी शादी कर दी। रुद्रसेन ब्राह्मण था, ये जो चंद्रगुप्त मौर्य की बेटी थी तो क्षत्रिय थे ना, ये क्षत्रिय थी, इनकी बेटी प्रभावती, और रुद्रसेन ब्राह्मण था, उनसे शादी कर दी। शादी करने के बाद क्या हुआ? क्योंकि वो रिलेटिव बन गए आपस में, तो उनका आपस में झगड़ा खत्म हो गया, उनको वहां से साउथ से सपोर्ट मिलनी शुरू हो गई। हालांकि बाद में रुद्रसेन की डेथ हो गई, तो उसके बाद उनकी जो बेटी है ये प्रभावती, वो राजा बन गई। उसने बहुत अच्छा राज्य किया प्रभावती ने। बट दिस वॉज द स्टोरी। अब रुद्रसेन इज अ ब्राह्मण एंड प्रभावती इज अ क्षत्रिय। अब ये शादी कौन सी हुई? अनुलोम। हाँ, ये अनुलोमज होगी, ठीक है। तो अनुलोमज शादी टू सम हाउ इट वाज एक्सेप्टेड बाय द स्क्रिप्चर्स, लेकिन जो प्रतिलोमज शादी थी वो एक्सेप्ट नहीं की जाती थी, लेकिन कभी कभी एक्सेप्शंस होती थी, जो कि मैंने पिछले वाले केस में आपको बता दिया। तो अगर आप स्क्रिप्चर्स को पढ़ेंगे तो आपको अलग अलग ऐसे एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे। अब उसमें से आप खुद ही देखो कि भाई ये अनुलोमज है, प्रतिलोमज है, कैसे शादी हुई, क्या हुई, वो फिर जो जो पढ़ेंगे उसके अकॉर्डिंग आपका रियलाइजेशन होता जाएगा, ठीक है।
अब भगवान यहाँ पे क्या कह रहे हैं, ये गीता भूषण टीका से लिया गया है। भगवान कहते हैं यदि मैं सर्वेश्वर शास्त्रोक्त कर्मों को नहीं करता हूं तो सामान्य लोग भी नियमों को तोड़ेंगे। वर्ण संकर उत्पन्न का दायित्व इस प्रकार मेरे ऊपर होगा क्योंकि नियमों को भंग कर दिया गया है। वर्ण संकृत की उत्पत्ति होने से मुझ प्रजापति के द्वारा सामान्य जनता को मलिन होना पड़ेगा। तो यहाँ पे श्लोक को कैसे समझेंगे? अब अर्जुन ने तो वर्ण संकर बोला, क्यों बोला? मैंने अभी आपको बताया ना कि अर्जुन तो मारेगा युद्ध में सब लोगों को, पुरुषों की संख्या कम हो जाएगी, उसके कारण स्त्रियों को अलग अलग जगह पे विवाह करना पड़ेगा। तो दिस इज द रीजन कि वो वर्ण संकर संतान उत्पन्न होगी। लेकिन भगवान तो कोई युद्ध नहीं ना कर रहे, वो तो किसी को नहीं मार रहे। फिर भगवान क्यों कह रहे हैं कि वर्ण संकर उत्पन्न हो जाएगा? वो इसलिए कह रहे हैं कि देखो ये धर्म के नियम है। ब्राह्मण की ब्राह्मण में शादी हो, क्षत्रिय के क्षत्रिय में, ये नियम किसने बनाया? भगवान से ही नियम बन के आए ना। तो अगर भगवान किसी भी नियम को तोड़ते हैं, चाहे कोई भी नियम है, भगवान ने एक नियम तोड़ दिया कि मैं तो कोई कार्य नहीं करूंगा, शास्त्रों में लिखा है कि कर्म करो बट मैं कर्म नहीं करूंगा। अगर भगवान ने उस कर्म के नियम को तोड़ दिया तो लोग जब धर्म के विवाह के नियम को तोड़ेंगे तो उस नियम का रेफरेंस ले लेंगे कि भगवान ने कोई कर्म नहीं किया था, हम ये शादी वाला धर्म नहीं निभाएंगे। ठीक है, तो इसलिए वर्ण संकरों की उत्पत्ति का कारण भगवान को माना जाएगा। क्लियर हुआ? जी माता जी। आई होप सो। अब यहाँ पे ना एक बात और आती है, यहाँ पे एक बात ये आती है कि ठीक है भगवान अच्छा ऐसे काम करते हैं कि सब लोग उनका अनुसरण कर सके, भगवान नियमों को स्थापित करते हैं, लेकिन भगवान ने तो बहुत सारे ऐसे भी कार्य किए हैं जो हम लोगों को नहीं करने चाहिए। जैसे हमने पिछली क्लास में पढ़ा था ना, माखन चुराया है, गोपियों के वस्त्र चुराए हैं, गोपियों के साथ रास किया है। वो तो किसी और की पत्नियां थी, फिर ऐसे किसी दूसरे की पत्नी को तो रात में ले जाके रास करना इज नॉट गुड ना। या कोई बंदा बोले कि ठीक है भगवान ने स्थापित किया था ये नियम तो हम भगवान को फॉलो कर रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे इस प्रकार भ्रमित नहीं होना। भगवान के कार्यों का अनुसरण करना चाहिए, अनुकरण नहीं करना चाहिए। What is the difference between अनुसरण एंड अनुकरण? अनुसरण होता है किसी के आदेशों का पालन करना, किसी की शिक्षाओं का पालन करना, भगवान की शिक्षाओं का पालन करना, दैट इज अनुसरण। अनुकरण होता है नकल करना। तो हम भगवान की शिक्षाओं का पालन कर सकते हैं, लेकिन जो भगवान ने किया उसकी नकल नहीं कर सकते। नकल करेंगे फिर हमें गोवर्धन पर्वत भी उठाना पड़ेगा ना, अकेला रासलीला वाला नहीं ना करना। गोवर्धन पर्वत भी उठाएंगे, फिर पूतना को भी मारेंगे, वो तो हम कर नहीं सकते। तो वी कैन नॉट पिक वन इंसिडेंट, वन लीला ऑफ कृष्णा एंड से वी आर गोइंग टू डू बिकॉज कृष्णा वाज डूइंग दैट। मैं इसलिए कर रहा हूँ रासलीला क्योंकि भगवान ने कुछ किया, ऐसा नहीं कर सकते हम लोग। हमने अनुसरण करना है, अनुकरण नहीं करना। ठीक है, तो जैसे कहते हैं जो व्यक्ति महान नियंत्रता नहीं है, श्रीमद् भागवतम में 10th कैंटो 33 चैप्टर और श्लोक नंबर 30 क्या लिखते हैं? जो व्यक्ति महान नियंत्रता नहीं है उन्हें कभी भी शासक व्यक्तियों के आचरण की नकल नहीं करनी चाहिए, जहां तक कि मानसिक रूप से नहीं। यदि कोई साधारण व्यक्ति मूर्खतावश ऐसे आचरण की नकल करता है तो वो स्वयं को नष्ट कर देगा। अगर कोई बोले कि मैं तो भगवान का अनुकरण कर रहा हूँ, भगवान ने माखन चोरी करा, चलो मैं लोगों के घरों में जाके चोरी करता हूँ, तो हम वो नहीं कर सकते। भगवान ऐसे चोर है, माखन चोरी भगवान ने इसलिए करी क्योंकि गोपियां चाहती थी कि उनके घर आके उनका माखन चोरी करे, उनको सुख देने के लिए करी। भगवान चोर हैं, फिर भी उनकी माखन चोर के रूप में घर घर में पूजा हो रही है। और दुनिया को कुछ और बताओ जिसकी पूजा हो रही है, और कुछ और बताओ, माखन चोर के नाम पे आपको मंदिर दिख जाएंगे, है ना। लेकिन और कोई चोर है जिसके मंदिर बने हैं जिसके नाम पे? नहीं बने। तो हमें भगवान की लीलाओं की नकल नहीं करनी चाहिए। हाँ, उनकी शिक्षाओं का पालन कर सकते हैं। कई बार भगवान के कार्य हमें ऐसे लग सकते हैं कि नहीं ये तो शास्त्रों के अगेंस्ट है या धर्म के अगेंस्ट है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं है, क्योंकि वो भगवान है, ही कैन डू एनीथिंग। उस दिन बताया था ना, वो उनका प्राइवेट लाइफ है, वो गोपियों को सुख दे रहे हैं, मैया यशोदा को सुख दे रहे हैं, वो माखन चोरी कर रहे हैं, दैट इज मतलब कृष्णा's पर्सनल लाइफ। ही कैन डू बट वी कैन नॉट डू। भगवान 16,108 शादियां कर सकते हैं, वो भगवान 9 लाख महल बना सकते हैं, हम नहीं कर पाएंगे, वी कैन नॉट डू। तो इसलिए कोशिश भी नहीं करनी चाहिए। जैसे भोलेनाथ ने विष पिया, उनके तो कंठ में बहुत सुंदर रेखाएं बन गई, वहीं पे कंठ में विष अटक गया। हम विष पिएंगे तो क्या होगा? मर जाएंगे,
है ना। तो इसी प्रकार हमें भोलेनाथ की नकल करना या भगवान कृष्ण की गोपियों के साथ लीलाओं का अनुकरण नहीं करना चाहिए। भगवान की शिक्षाओं को हम लोग अपने जीवन में उतार सकते हैं। क्लियर? आगे चले। आई होप सो कि आपको श्लोका समझ आ गया पिछले वाला। ठीक जी है। माता हाँ जी 20 राइट, आ गया। ओके। 3.25 श्लोक का है। सक्तः कर्मण्य विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारतः कुर्याद् विद्वान् तथा सक्त चकिर्षुर्लोक संग्रहम्। तो इसमें क्या कहते हैं? कहते सक्तः कर्मण्य विद्वांस, जिस प्रकार अज्ञानी जन आसक्ति से कार्य करते हैं, उसी तरह विद्वान जनों को चाहिए कि वे लोगों को उचित पथ पर ले जाने के लिए अनासक्त रहकर कार्य करें। दो लोग भगवान कह रहे हैं ना, सक्तः कर्मण्य विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारतः कुर्याद् विद्वान् तथा असक्त चिकीर्षुर्लोक संग्रह, कि जो विद्वान लोग, ज्ञानी लोग कार्य करते हैं और जो अज्ञानी लोग कार्य करते हैं, दो कैटेगरीज, विद्वान और अज्ञानी। विद्वान लोग कौन होते हैं? जो फल की आसक्ति के बिना कार्य करते हैं। अज्ञानी कौन होते हैं? जो फल के लालच में कार्य करते हैं। विद्वान कौन? जिनको ये पता है मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, मेरा भगवान से क्या रिलेशनशिप है, मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ, मैं भगवान का दास हूँ, मुझे भगवान की भक्ति करनी है, मुझे भगवान के धाम में जाना है। ये हो गया विद्वान। अविद्वान कौन है? अज्ञानी कौन है? जो अपनी इंद्रियों की तुष्टि में लगे हुए हैं, उनको इन सारी भक्ति में कार्यों से कुछ लेना देना नहीं है। विद्वान और अविद्वान का मतलब ये नहीं समझना कि विद्वान मतलब जिसने पीएचडी करी है, एमबीबीएस कर लिया, एमडी कर लिया, वो विद्वान है, पढ़ा लिखा, या विद्वान मतलब अनपढ़, ऐसा नहीं। विद्वान मतलब जिसको अपने स्वरूप का ज्ञान है, जिसको पता है मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, इस धरती पर क्यों आया हूँ, मुझे क्या करके वापस जाना है भगवान के पास। और अविद्वान जिसको इन चीजों का नहीं पता। अब जो ज्ञानी लोग हैं वो कार्य क्यों करें? उनको तो ज्ञान हो गया, उनको तो माला पकड़ के देखो, अगर किसी को ज्ञान हो गया कि भाई मैं भगवान का दास हूँ, मैं शरीर नहीं आत्मा हूँ, तो और मेरा काम है भगवान की भक्ति करना, सेवा करना, ये नियमों का पालन करना, ये मेरे को माला करनी है, तो उसको तो काम करना छोड़ के माला लेके साइड में बैठ जाना चाहिए ना। वो क्यों काम कर रहा है? उसको काम करने की क्या जरूरत है? जब ज्ञान ही हो गया कि ये संसार दुखालयम है, भगवान के धाम में जाना है, तो फिर क्यों काम कर रहा है? अज्ञानी तो समझ में आया, अज्ञानी तो उसको सेंस ग्रेटिफिकेशन चाहिए, उसको घर गाड़ी बंगला चाहिए, वो तो इसलिए काम कर रहा है, वो तो भोगना चाहता है संसार को। ज्ञानी क्यों काम कर रहा है? ज्ञानी इसलिए काम कर रहा है ताकि जो अज्ञानी लोग हैं उनके सामने एग्जाम्पल सेट कर सके, उनको सिखाने के लिए कि भक्ति कैसे की जाती है। अब जो डिवोटीज हैं, डिवोटीज तिलक लगाते हैं, कंठी माला धारण करते हैं, साड़ी पहनते हैं, धोती पहनते हैं, माला करते हैं, सब कुछ करते हैं ना, ताकि उनको देखकर जो बाकी जन सामान्य हैं उनके मन में ये आए कि ये लोग देखो सिंपल लाइफ जीते हुए भी कितने खुश हैं, क्यों ना हम भी इन लोगों का अनुकरण करें, क्यों ना हम भी इनके जैसे बने। तो सेट एन एग्जाम्पल फॉर देम। अब हम कहते हैं निष्काम भाव से कर्म करो, निष्काम भाव से कर्म करो, लेकिन ये निष्काम भाव से कर्म करना सिखाएगा कौन? somebody should be there ना, जो लोगों को सिखाए कि निष्काम भाव से कर्म करना है, भक्ति करनी है, भक्ति करनी है, भक्ति करना सिखाएगा कौन? तो जो ज्ञानी लोग हैं वो किसी आसक्तिवश कर्म नहीं करते कि उनको घर गाड़ी बंगला चाहिए, वो दूसरे लोगों के सामने एग्जाम्पल सेट करने के लिए आसक्ति रहित होकर कर्म करते हैं, ताकि जो लोग अज्ञानी हैं, अविद्वान हैं, उनको सही मार्ग पर लेके जाया जाए। उनकी भलाई के लिए ज्ञानी लोगों को काम करना पड़ता है। जैसे अभी यहाँ पे एक लैडर है, लैडर तो आज नहीं डिस्कस होगी, वो तो कल ही करेंगे। एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे अर्जुन ने भी युद्ध किया, दुर्योधन ने भी युद्ध किया। अब अर्जुन ने युद्ध किया, अर्जुन का युद्ध करने के पीछे ये रीजन था कि भाई मुझे भगवान को प्रसन्न करने के लिए युद्ध करना है, उसको राज्य की इच्छा नहीं थी, उसने अपनी खुशी के लिए नहीं किया। लेकिन जो दुर्योधन था वो युद्ध कर रहा था कि मुझे राज्य चाहिए। तो इनमें से विद्वान कौन हुआ? हु इज विद्वान? अर्जुन। अर्जुन। और अविद्वान अज्ञानी कौन हुआ? दुर्योधन।
है ना। तो अर्जुन युद्ध कर क्यों रहा है? उसके सामने भगवान है, उन्होंने भगवान का दिव्य रूप देख लिया, भगवान का विराट रूप देख लिया, चतुर्भुज रूप देख लिया, सामने कृष्ण खड़े हैं, उसको काम करने की क्या जरूरत पड़ेगी? उसको तो विरक्त हो जाना चाहिए। उसने दूसरे लोगों के सामने एग्जाम्पल सेट करने के लिए कि भाई भक्ति का मतलब ये नहीं है कि अपने बीवी बच्चों को छोड़कर भाग जाओ, माता पिता को छोड़कर भाग जाओ, ये एग्जाम्पल सेट करने के लिए नहीं किया। उसने कहा कि भाई घर में रहो, अपनी ड्यूटीज को निभाते निभाते कैसे भगवान की भक्ति कर सकते हो, सारे तुम्हारे आसपास दुश्मन ही दुश्मन है, उनको उनसे युद्ध करते करते कैसे भगवान की भक्ति कर सकते हो, ये सिखाने के लिए अर्जुन ने युद्ध किया। तो सेट एन एग्जाम्पल। भगवान की इंद्रियों की तुष्टि के लिए किया युद्ध, अपनी इंद्रियों की तुष्टि के लिए युद्ध नहीं किया। ठीक है, तो थोड़ा सा ये श्लोक डिस्कस हो चुका है, बाकी कल करेंगे। आई होप सो कि आज का सेशन सबको क्लियर हो गया। जी माता जी। ठीक है, कुछ नहीं समझ में आएगा तो फिर पूछना मैसेज डाल के। ठीक है, चलो जी। जी हरे हरे कृष्णा। कृष्ण माता जी। सो मच हरे फॉर कृष्णा ज्वाइनिंग द जी। सेशन। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा।